हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि वन शॉट चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइस फिजिक्स के क्लास 12 का चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लास 12 बोर्ड के लिए भी। बोर्ड में भी इसमें लॉजिक गेट के कंपेंसेशन के क्वेश्चन आते हैं, ऑपरेशंस के, और लॉजिक गेट में, और इसमें नीट में भी। और इसमें ये खास बात है, PYQ सारे आपके लिए यहाँ पे PYQ मार्क किए गए हैं कि किस ईयर में कौन सा PYQ पूछा गया था। तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइस, वन शॉट में कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो पता होना चाहिए सॉलिड क्या होता है। वेन सॉलिड, जो सॉलिड होता है क्लोजली पैक होता है। वेन सॉलिड इज मेड ऑफ क्लोजली पैक एटम, एनर्जी लेवल ऑफ सिंगल एटम स्प्लिट। जो उसमें एनर्जी सिंगल एटम के होते हैं स्प्लिट करते हैं, तो क्या होता है उसमें, क्या ड्यू टू मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ आउटर एनर्जी लेवल। जब आउटर एनर्जी लेवल को स्प्लिट होता है तो दो एनर्जी बैंड फॉर्म होते हैं। तो एनर्जी बैंड की थ्योरी पहले हम पढ़ लेंगे। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होता है, एक होता है मेटल टाइप का, एक होता है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। मेटल को हम कंडक्टर भी बोलते हैं। तो ये कंडक्टर हो गया, ये आपका सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। बेसिकली क्या होता है, जो इसमें ये ऊपर वाला जो होता है, ये होता है ई कंडक्शन मिनिमम। यहाँ पे आपका ई कंडक्शन मिनिमम होता है, यहाँ पे होता है ई कंडक्शन। ये बैलेंस बॉन्ड का मैक्सिमम होता है, वो मिनिमम, इनके बीच में गैप होता है। तो बैलेंस बॉन्ड ओवरलैप विथ कंडक्शन बॉन्ड, सो इट्स इज ईजियर फॉर चार्ज कैरियर टू जम्प फ्रॉम कंडक्शन बॉन्ड टू कंट्रीब्यूट इन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आसानी से हो जाती है, जंप करने में आसानी रहती है। तो ये कंपेरिजन ऑफ ये देखो 2005 में एक PYQ आया हुआ था, कंपेरिजन ऑफ बैंड एनर्जी बैंड के बारे में। तो इसमें जो होता है एनर्जी बैंड का फार्मूला निकल के आता है, इस वाले में फार्मूला आता है जो एनर्जी गैप कंडक्शन मिनिमम माइनस एनर्जी बैलेंस बॉन्ड की मैक्सिमम, उसको हम एनर्जी बैंड थ्योरी बोलते हैं। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर में 2012 का PYQ है। इसके बीच में जो एनर्जी गैप का एनर्जी बैंड गैप की जो होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के या उससे कम की होती है। जो इसके बीच में डिस्टेंस होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम का होता है। और इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का होता है। तो इन दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। सेम है इसमें भी। इसमें क्या होता है, एट 0 केल्विन कंडक्शन बॉडी इज कम्प्लीटली एम्प्टी, मतलब 0 केल्विन पे पूरी खाली होती है। टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे, तो कंडक्शन बॉन्ड पार्सली फिल्ड होता है। और जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। ये 2020 का PYQ है। सेमी कंडक्टर में सेम रहता है, तो इंसुलेटर में भी टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी सिंपली। लार्ज एनर्जी गैप बैंड, द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बॉन्ड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर चार्ज कैरियर जंप फ्रॉम बैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बॉन्ड। तो ये आपका होता है, जो यहाँ पे आपका होता है, ये होता है आपका बैलेंस बॉन्ड, ये होता है आपका कंडक्शन बॉन्ड। तो यहाँ से बैलेंस बॉन्ड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके जाते हैं। जब इसमें जंप करके जाते हैं तो क्या होता है, कंडक्टिविटी इसमें भी इंक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों में कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, सेमीकंडक्टर में एंड इंसुलेटर में। लेकिन मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी डाउन होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके बाद। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो होता है Ni का पावर स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन होता है। Ni जो होती है यहाँ पे दोनों में कॉमन होता है। जैसे कि बाय डोपिंग Ne और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों बढ़ते हैं, बट देयर प्रोडक्ट रिमेन सेम। डोपिंग करते वक्त यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक PYQ नहीं है लेकिन पूछ सकता है। बाय डोपिंग, जब हम डोपिंग कराते हैं, डोपिंग कराने तो मतलब चार्ज कैरियर हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना पड़ता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों बढ़ जाते हैं। तो इसमें Ni का पावर स्क्वायर ये होता है आपका सेमीकंडक्टर की इंटेंसिटी, जो कि Ne इंटू NH का प्रोडक्ट के बराबर होता है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, P टाइप N टाइप के कंडक्टर के बारे में। ये भी बार बार पूछा गया है, P टाइप N टाइप का कंडक्टर। पहली बात तो हम जानना चाहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विदाउट डोपिंग, मतलब इसमें डोपिंग नहीं होती। सीधा इसमें ये क्वेश्चन आ जाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विदाउट डोपिंग। ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, डोपिंग, नॉट इन्वॉल्व डोपिंग, ऐसा तो विदाउट डोपिंग वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। G4 सॉलिड ब्लॉक, एक सॉलिड ब्लॉक होता है, उसका मेनली बनता है। फ्यू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ड्यू टू थर्मल एब्रीविएशन। थर्मल एब्रीविएशन की वजह से कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपके सामने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे PYQ हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके 4 मार्क्स कन्फर्म हो सकते हैं। N टाइप P टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जानना है। तो देखिए N टाइप जो होता है वो फॉस्फोरस में पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या करता है, मतलब फिक्स रहेगा, और P टाइप में नेगेटिव चार्ज फिक्स रहता है। तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉस्फोरस में मेजॉरिटी कैरियर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें होल्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। न्यूट्रल दोनों होते हैं। दोनों न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज आ गया तो नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं, जितना मतलब एक्सेप्टर आयन होता है, तो कॉमनली ये न्यूट्रल हो जाता है। N टाइप में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज फिक्स हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें एक्स्ट्रा रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का करंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू होल्स करंट।
While doping, it must be taken care that the size of dopant atoms impurity is comparable to the size of semiconductor atom. डोपिंग के समय जो साइज है डोपेंट एटम का इम्प्योरिटी का वो कंपेरेबल होता है डोपिंग मतलब इसकी वजह से। और सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ लेंगे, एन टाइप पी टाइप डायोड, पोटेंशियल मेकिंग ऑफ डायोड कैसे बनता है। तो डायोड बनाने के लिए हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों का यूज करना पड़ता है, दोनों का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे जो कंडक्टिविटी जो निकल के आती है, फाइनली यहाँ पे जो कंडक्टिविटी निकल के आती है वो आती है नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू होल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे वैलेंस दोनों के इक्वल हो जाता है। और ये 2021 का PYQ है। मोबिलिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी होल्स की कम होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स से ज़्यादा होती है। और क्योंकि इफेक्टिव चार्ज जो है वो होल्स का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। सेमीकंडक्टर डायोड कैसे बनता है, एन और पी टाइप को हम जब एक साथ रखते हैं तो डायोड बना देता है। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एन से पी होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और होल्स का डिफ्यूजन पी से एन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेम होता है, अपोजिट इलेक्ट्रॉन दोनों सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन अपोजिट फ्लो करते हैं, करंट दोनों का सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग ही डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दूसरी बात, पोटेंशियल अटेन क्या होता है, जब पावर मतलब जो पोटेंशियल लोअर वोल्टेज पे और पी जो है लोअर वोल्टेज पे होता है और हायर वोल्टेज पे एन जंक्शन होता है, तो ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस दैट रेजिस्ट डिफ्यूजन करंट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसको इंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं या ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जो क्या करता है डिफ्यूजन करंट को कम कर देता है, डिफ्यूजन करंट को कम कर देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ड्रिफ्ट, ये करंट डिफ्यूजन करंट के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पे। तो जो ड्रिफ्ट करंट है वो बढ़ जाएगा अंटिल दे इक्वलाइज, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए तो डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे तो डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और डिफ्यूजन करंट घट रहा है, इसके बाद ये ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा, तो जब दोनों बराबर होंगे तभी होगा। नाउ द डायोड इज रेडी टू बी यूज, अब इसको हम पीएन जंक्शन डायोड की तरह यूज कर सकते हैं। इतना करने के बाद उसको पीएन जंक्शन डायोड की तरह हम यूज कर सकते हैं। जो यहाँ पे मेन पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, 2014 2021 में भी पूछा गया और कई एग्जाम में जेईई मेंस में भी पूछा गया है। डिप्लीशन लीजर, जब हम क्या करते हैं, डिप्लीशन लीजर जो डी का वृत्त है ये एन टाइप में, मतलब जब डोप हाई करते हैं तो इसमें डिप्लीशन लीजर डोपिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा डोपिंग करेंगे डिप्लीशन लीजर क्या होगा, घटेगा। तो ये बायस में होता है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, इस तरीके से। ड्रिफ्ट करंट जनरेट कैसे होता है, होल्स नियर जंक्शन होता है टुवर्ड्स पी, इलेक्ट्रॉन नियर जंक्शन टुवर्ड्स एन। तो जो यहाँ पे जो जंक्शन है, यहाँ पे एन के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे होल्स आ जाते हैं, तो यहाँ से ड्रिफ्ट करंट अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है। नाउ बायसिंग क्या होता है, बायसिंग के बारे में देख लेंगे। बायसिंग ऑफ डायोड दो टाइप का होता है, रिवर्स बायर और फॉरवर्ड बायस। दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में काफ़ी PYQ पूछे गए हैं। रिवर्स बायर और फॉरवर्ड बायस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायसिंग ऑफ रिवर्स बायस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है रिवर्स बायस में, करंट ड्यू टू मैग्नेटिक एरियर्स। तो मैग्नेटिक एरियर्स की वजह से करंट बढ़ता है, चार्ज कैरियर विद डिप्लीशन लेजर इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो डिप्लीशन लेजर इंक्रीज करेगा। रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर जो इंक्रीज करेगा, 2020 का PYQ आपके सामने देख सकते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करेगा, करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करता है। जो फॉरवर्ड बायस है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करता है। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिवाइस है यहाँ पे देख लेंगे, पहले तो हम थोड़ा सा इसको बता दें आपको। एक होता है ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन और एवरेज ब्रेकडाउन, तो इन दोनों के बारे में ध्यान रख लीजिए, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकडाउन जो होता है, जीनर ब्रेकडाउन में जब डोपिंग हाई कर रहे हैं, सिंपली इतना ही पूछेगा इसमें से कि जीनर ब्रेकडाउन कब अप्लाई करते हैं, तो कब होता है जब डोपिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो जीनर ब्रेकडाउन होता है। एवरेज ब्रेकडाउन कब होता है, जब डोपिंग लो हो। तो अपोजिट है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम इन रिवर्स बायस रेजिस्टेंस हाई बट अ ब्रेकडाउन। तो रेजिस्टेंस के बारे में, जब रिवर्स बायस हो तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा तो रेजिस्टेंस जीरो, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है। बी कांस्टेंट अक्रॉस द डायोड, डायोड के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है 2016 में एक फॉर पीएन जंक्शन डायोड की तरह लगा के यहाँ पे रेजिस्टेंस में सर्किट बना के, तो इसको अब आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तब। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता है बेसिकली, तो इनके बारे में LED के बारे में पढ़ लेंगे, सोलर सेल और फोटो डायोड। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सोलर सेल जो है आपका नो बायसिंग, फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग पे होता है और LED फॉरवर्ड बायस पे होता है। ये तीन चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिंबल भी ध्यान रखना है। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, LED पे क्या होता है, फोटोन
फोटोन निकलेंगे एलईडी से, और सोलर सेल पे फोटोन गिर रहे हैं, और रिवर्स बायस मतलब फोटो डायोड पे भी फोटोन गिरेंगे। तो इस तरीके का सिंबल है जो कि आपको ध्यान रखना है। फॉरवर्ड बायस है तो डोपिंग ज़्यादा होगी, और अपर लेयर थिन होता है इसमें जो सोलर सेल है। स्लो प्रोसेस है सोलर सेल, द प्रोसेस सिंपली एसिलेटेड बाई रिवर्स बायस। तो फोटो डायोड वाला ये रिवर्स बायस पे ही एसोसिएट होता है। एनर्जी रिलीज एट जंक्शन, लाइट में जंक्शन पे एनर्जी रिलीज होती है, तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। एलईडी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल, बर्गर, अलार्म्स, ये सब आप यूजेज थोड़ा देख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ जरूर ये ध्यान रखिएगा, एलईडी फॉरवर्ड बायस पे होता है, सोलर सेल बायोसिंग नहीं होती, फोटो डायोड में रिवर्स बायस होता है। अब हम चलिए रेक्टिफायर के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। रेक्टिफायर में दो सिंपल से हैं, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर। और देख लीजिए PYQ है 2015-22 का। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, जो इनपुट का निगेटिव है आउटपुट में निगेटिव नहीं होता है, मतलब इनपुट बराबर आउटपुट होगा, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे वो वोल्टेज हो। T इनपुट बराबर T आउटपुट, और वोल्टेज इनपुट बराबर वोल्टेज आउटपुट, ये आपका हाफ वेव का है। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, बेसिकली जो आउटपुट होता है पॉजिटिव ही रहता है, और जो आउटपुट होगा वो इनपुट का 2 गुना होगा, मतलब जितना इनपुट होगा उसका 2 डबल हो जाएगा आउटपुट, और जो टेम्परेचर आउटपुट है वो इनपुट का आधा हो जाएगा। टेम्परेचर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आउटपुट, वोल्टेज का आउटपुट 2 गुना हो जाएगा फुल वेव का, और हाफ वेव में तो दोनों इक्वल ही रहता है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज हो या टेम्परेचर हो, लेकिन टेम्परेचर का आउटपुट घट जाता है। ट्रांजिस्टर के बारे में हम बात कर ले रहे हैं। ट्रांजिस्टर में इस तरीके से बनता है कि होता है आपका इमीटर, एक आपका होता है बेस, एक आपका होता है कलेक्टर। तो ये 2020 का PYQ भी है। इस तरीके का आपको यहाँ पे पहले सिंबल आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, सर्किट किस तरीके से होता है। तो यहाँ से देख लीजिए इमीटर निकल रहा है, तो यहाँ पे ये जो आपका बेस होगा ये इनपुट करेगा, और कंडक्शन जो आपका ये कलेक्टर होगा ये भी इनपुट करेगा, ये इन करेगा। अगर इमीटर आउट हो रहा है तो कलेक्टर इन करेगा, बेस भी इन करेगा, इस तरीके का सिंबल होगा। अगर इमीटर इन कर रहा है तो ये दोनों आउट करेंगे। तो जो इमीटर होगा हाईली डोप्ड होगा, और मॉडरेट विथ होगी, इसकी विथ जो है मॉडरेट होगी, ये फॉरवर्ड बायस पे बेस होता है। बेस में लाइट डोप थिन होती है, लाइटली डोप किया जाएगा, थिन होगा। कलेक्टर मॉडली डोप किया जाएगा, मतलब हाई डोप इमीटर, इसे हाई डोप, बेस लाइटली, फिर मॉडरेट, कलेक्टर वाला मॉडरेट, थिक होगा, रिवर्स बायस पे बेट होगा। तो इमीटर में सो दैट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैन बी पुश टुवर्ड बेस, इसको फॉरवर्ड बायस पे इसलिए करते हैं क्योंकि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो बेस की तरफ जा सके। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब यहाँ से इमीटर से बेस की तरफ जा सके। बेस लाइटली डोप होगा, सो इट वॉन्ट बी एबल टू रिकम्बाइज विद ऑल कमिंग फ्रॉम आइदर इमीटर। तो ये जो लाइटली इसलिए डोप किया जाता है क्योंकि ये जो चार्ज कैरियर आते हैं इमीटर से, उनको क्या करे, एबल टू कंबाइन, उससे कंबाइन हो सके। और रिवर्स बायस में क्या होता है, अट्रैक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दैट बेस कुड नॉट कंबाइन विथ, तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और फिर अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन के आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये इक्वेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, आ जाते हैं बेसिकली अल्टरनेट ईयर। तो जो इमीटर करंट होगा वो बेस प्लस कलेक्टर के इक्वल होता है। अब बात कर लेते हैं NPN-C ट्रांजिस्टर के बारे में। NPN-CB ट्रांजिस्टर, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका सर्किट एनालिसिस आप देख लेंगे। क्या होता है कि जो VI होता है यहाँ पे इमीटर से, इसको हम एक सर्किट एनालिसिस अगर आप क्वेश्चन कर लिए हैं तो उसको कर ले जाएंगे। यहाँ पे इनपुट हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से जोड़ देते हैं, इमीटर से निकल रहा है तो बेस और कलेक्टर से डाउन होगा। इसको आपको सिंपली सर्किट एनालिसिस पे इसको आप कर सकते हैं, ये दोनों। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये वोल्टेज गेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे PYQ पूछे चुके हैं। करंट गेन, वोल्टेज गेन, रेजिस्टेंस गेन, पावर गेन, ये सब पहली बात तो आप जान जाइए यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है, ज़्यादातर इसी पे PYQ पूछते हैं। तो जो करंट गेन होगा IC/IB, कलेक्टर बाई बेस, वोल्टेज गेन भी कलेक्टर बाई बेस, और जो आपका रेजिस्टेंस गेन वो भी कलेक्टर बाई बेस। लेकिन जो पावर गेन होगा वो BG का स्क्वायर बाई RG होगा या B स्क्वायर RG होगा। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए कई बार रिपीट किया गया है PYQ में, मतलब ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये ध्यान रखिएगा कि ये यूनिट्स एंड डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक ग्राफ आपके सामने दिया है जो आपकी आउटपुट और इनपुट का है, वर्क एज स्विच। यहाँ पे जो एम्पलीफायर है स्विच की तरह वर्क करेगा। जब 3 केसेस हैं, जब इनपुट 0 हो तो आउटपुट मैक्सिमम होता है, वो सबको पता है। यहाँ से इनपुट जब 0 है तो आउटपुट मैक्सिमम है। एज लॉन्ग, जैसे कि कलेक्टर में 0 हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में होगा। तो मतलब जो उस समय जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ स्टेट में हो। जैसे भी इनपुट बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो आउटपुट आपका घटने लगेगा, एक्टिव स्टेट उसको बोलते हैं, एक्टिव स्टेट। जब इनपुट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा तो कलेक्टर में करंट भी फ्लो करना लगेगा तो आउटपुट डिक्रीज होगा अपने आप। थर्ड में क्या है, जो आउटपुट है बहुत ज़्यादा कम हो गया। फर्दर चेंज इन बी इनपुट विल बी ब्रिंग नॉन लीनियर चेंज, मतलब अगर और भी थोड़ा सा इनपुट में आप चेंज करेंगे तो ना के बराबर चेंज होगा, उसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। तो ये ग्राफ आप देख लीजिएगा, एनालिसिस थोड़ा सा इसका है। जैसे जब आउटपुट ज़्यादा है तो इनपुट 0 है,
फिर जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाएं उसके बाद क्या होगा कि पैराबोला ग्राफ बनता है। यहाँ पे बीच में जो ये एज स्विच वर्क करता है, इसी को बोलते हैं एम्पलीफायर रीजन, सेकंड रीजन। यहाँ पे आउटपुट बहुत मतलब करंट बहुत कम है, तो इसे जान लीजिए स्विच ऑफ है, पता कर लीजिए। और यहाँ पे जब करंट मतलब मैक्सिमम हो गया है ना, आई करंट हाई हो गया सैचुरेशन करंट, तो इस तरीके से यहाँ पे स्विच ऑन की तरह हो जाए। तो ये मोटी मोटा आपका पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कराने के लिए फटाफट मतलब एटलीस्ट 20 मिनट में सोचा है। तो ये आपका इतना हो गया, और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, आपको चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।